हाँ जी, अज की क्लास के विच आपां न्यूक्लियर शैल मॉडल डिस्कस करांगे। उसदियां सक्सैसिस, उसदे फेलियर्स, उसदियां एप्लीकेशनस, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करांगे विद मैमोराइजिंग ट्रिक्स सो दैट तुसीं याद रख सको उसनूं एग्जाम दे विच किवें सॉल्व करने ने न्यूमेरिकल्स। तां स्टार्ट करदे हां अज दी क्लास। हाँ जी, अज दा अपना टॉपिक है न्यूक्लियर शैल मॉडल। न्यूक्लियर शैल मॉडल जो हुंदा वो न्यूक्लियस दियां जो बेसिक प्रॉपर्टीज हुंदियां ने, स्पिन, पैरिटी, उन्होंने एक्सप्लेन करता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो न्यूक्लियस दियां ने, इसनूं एक्सप्लेन करने लई पहला भी कुछ मॉडल्स डिवेलप होए सी। सब तो पहला अपने को लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया सी। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जिहड़ा उन्हें न्यूक्लियस दियां बेसिक प्रॉपर्टीज सी, जिवें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एज अ फंक्शन ऑफ Z एंड N वो एक्सप्लेन करता सी। आपां डिस्कस कीता सी बाइंडिंग एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ Z एंड N, किवें उसदे विच ट्रेंड्स सी, किन्ना दे लई बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा सी, किहड़े न्यूक्लियस दे लई बाइंडिंग एनर्जी घट सी, ते वो सारे ट्रेंड्स आपां डिस्कस कीते सी। ठीक है, बट हुण जो यह लिक्विड ड्रॉप मॉडल सी, इन्हें जो डिटेल्ड प्रॉपर्टीज सी लाइक स्पिन, पैरिटी, क्वाड्रपोल मूवमेंट, उन्हां बारे कुछ भी नहीं दस्सिया सी। तां इन्हां नूं एक्सप्लेन करन दे लई आपां नूं कोई क्वांटम थ्योरी चाहिदी सी। क्वांटम थ्योरी चाहिदी सी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दी। जो क्वांटम थ्योरी सी वो की कुछ शो करदी है। क्वांटम थ्योरी पहली गल तां शो करदी है कि जो एंगुलर मोमेंटम हुंदा है किसी भी बॉडी का, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड हुंदा है। ठीक है, उस तो बाद दूजी चीज शो करदी है कि स्पिन है जिहड़ी वो h×2 दी मल्टीपल हुंदी है। मतलब NH×2 हुंदा है। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अपने कोल। उस तो बाद अपने कोल मतलब इंटैग्रल वैल्यूज। उस तो बाद अपने कोल थर्ड है जो एनर्जी लैवल्स ने, वो अपने कोल जो क्वांटाइजेशन हुंदी है एनर्जी लैवल्स दी भी इस तरीके नाल क्वांटाइज्ड एनर्जी लैवल्स हुंदे हैं अपने कोल। ते जदों ये जो एनर्जी लैवल्स हुंदे ने एक्साइटेड स्टेट्स दे विच क्वांटाइज्ड हुंदे ने इस तरीके नाल। मीनस एक लैवल है जिहड़ा वो दो लैवल्स दे विच स्प्लिट हो जांदा है जदों अपने कोल एक्साइटेड स्टेट हुंदी है, तां क्वांटाइजेशन हुंदी है। ते दूजी चीज ये है कि जदों ये अपर टू लोअर लैवल कोई भी अपने कोल ट्रांजिशन हुंदी है इस दे विच न्यूक्लियाई दी अपर टू लोअर लैवल, कोई न्यूक्लियाई अपर लैवल टू लोअर लैवल आ रहा है, तो जो इस दे विचों एक कोई भी गामा रे फोटोन है या कोई भी हाई एनर्जी फोटोन या फिर गामा रे वो एमिट हुंदी है। गामा रे या फिर कोई भी हाई एनर्जी फोटोन्स ने जिहड़े वो एमिट हुंदे ने जदों कोई अपने कोल जो न्यूक्लियाई है वो हाई लैवल टू लोअर लैवल वापिस आंदा है। ठीक है, तो ये अपने कोल एक्साइटेड स्टेट्स दे विच जो एनर्जी लैवल्स ने वो क्वांटाइज्ड हुंदे ने, ये भी अपने कोल क्वांटम थ्योरी शो करदी है। तो यही क्वांटम थ्योरी जो है ये अपने कोल न्यूक्लियर शैल मॉडल ही क्वांटम थ्योरी के बेस ते ही हुंदा है। तो न्यूक्लियर शैल मॉडल या फिर आपां इहनूं कहने इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल क्यों कहने हैं? सब तो पहली चीज तो यह है कि इसनूं इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल क्यों कहने हैं, क्योंकि हर एक जो न्यूक्लियन हुंदा है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियंस होंगे हैं, प्रोटॉन्स भी होंगे हैं, न्यूट्रॉन्स भी होंगे हैं। तो हर एक जो न्यूक्लियन होंदा है वो अपने कोल किसी डेफिनेट एनर्जी लैवल दे विच पिया होगा, सपोज इस एनर्जी लैवल दे विच पिया ते इंडिपेंडेंटली मूव करदा है। एक एनर्जी लैवल टू दूजे एनर्जी लैवल दे विच इंडिपेंडेंटली मूव करदा है। बाकी जिहड़े आस पास न्यूक्लियन पए ने उन्हां ते डिपेंड नहीं करता, हर एक न्यूक्लियन इंडिपेंडेंटली मूव करदा है। तो ये अपने कोल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, तां करके इसनूं कहने इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल कि हर एक पार्टिकल है जो वो इंडिपेंडेंट हुंदा है दूजे न्यूक्लियस से। ठीक है, तो यह जो आपां न्यूक्लियर शैल मॉडल है इसनूं आपां किस एविडेंस के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं? सब तो पहला जो न्यूक्लियर शैल मॉडल है वो इस एविडेंस के बेस पे हुंदा है कि जिहड़े न्यूक्लियस हुंदे ने, जिहड़े न्यूक्लियस दे विच न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स 2 होण, 8 होण, 20 होण, 50, 82 या 126, जिहड़े भी न्यूक्लियस दे विच इन्ने प्रोटॉन या इन्ने न्यूट्रॉन्स होण, चाहे 2 प्रोटॉन्स चाहे 2 न्यूट्रॉन्स, चाहे 8 प्रोटॉन्स चाहे 8 न्यूट्रॉन्स, वो ज्यादा स्टेबल हुंदे ने। तो इस एविडेंस के बेस से आपां न्यूक्लियर शैल मॉडल नूं लैके चलदे हां। ठीक है, इन्हां नंबर्स नूं आपां की कहने हैं? मैजिक नंबर्स कहने हैं। तो जो न्यूक्लियर शैल मॉडल है वो एक्सप्लेन भी करेगा इन्हां मैजिक नंबर्स नूं। तां इहदी मतलब एक क्वालिटी है इस शैल मॉडल की कि मैजिक नंबर्स ने एक्सप्लेन करता है। तो ये जो न्यूक्लियाइज ने विद दीज पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो ज्यादा स्टेबल होंगे हैं। फॉर एग्जांपल अपने को और कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे भी होंगे हैं जिन्होंने प्रोटॉन्स से न्यूट्रॉन्स दोनों ही मैजिक नंबर्स हों, जिवें हीलियम है
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास जो मास नंबर है वो 4 है। तब प्रोटॉन्स भी 2 हो गए, न्यूट्रॉन्स भी 4-2 करके 2 आ गए। सिमिलरली 8 ऑक्सीजन 16, इस दे विच भी प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स दोनों 8-8। एवं लेड दे विच प्रोटॉन्स 82 हो गए ते न्यूट्रॉन्स 126 हो गए। ये सारे प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स इन्हां सब दे विच प्रोटॉन्स भी ते न्यूट्रॉन्स भी दोनों ही मैजिक नंबर्स नूं बिलोंग कर रहे हैं। तां ये अल्ट्रा स्टेबल ने, बहुत ज्यादा स्टेबल ने, जिन्हां दे विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स दोनों ही मैजिक नंबर्स होण। अदरवाइज अगर एक भी मैजिक नंबर हो, चाहे प्रोटॉन्स चाहे न्यूट्रॉन्स, दोनों ना हो, एक भी हो भी स्टेबल कहने हैं। बट ये तो अल्ट्रा ही स्टेबल ने, बिकॉज इन्हां दे विच दोनों ही मैजिक नंबर्स ने। ठीक है। दूजी चीज ये है कि जेडे स्टेबल आइसोटॉप्स ने किसी भी एलीमेंट दे जिन्हां दे विच मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होण, ओहदे कोल ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स हुंदे ने। मतलब जिवें हुण आपां कैल्शियम की गल करिए, Z20 है, इस दे विच Z20 है, तां मतलब इस दे विच जो प्रोटॉन्स ने वो 20 ने। ठीक है। 20 प्रोटॉन्स मीनस मैजिक नंबर वाले प्रोटॉन्स हो गए, तां इस दे कोल 6 स्टेबल आइसोटॉप्स होणगे। जबकि आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर हुंदा 18 जो ये मैजिक नंबर नहीं हैगा, तां इससे जो स्टेबल आइसोटॉप्स होंगे वो 3 होंगे। मतलब जिस दे विच अपने कोल ज्यादा जिसे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर दे ने उससे ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपां नूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपां नूं 4 एलीमेंट्स देते, उन्हां दे विचों पुछा होवे इन्हां दे विचों सब तो ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स किहदे होणगे, तां आपां देखांगे जिसे विच प्रोटॉन्स अपने कोल मैजिक नंबर ने, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर दे विच ने, ओहदे सब तो ज्यादा आइसोटॉप्स होणगे। जी हुण जो न्यूक्लियर शैल मॉडल है इसनूं डिस्कस करने के लिए आपां कुछ एजम्पशनस लैके चलते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि आपां ये मन के चलते हैं कि अपने कोल न्यूक्लियस के अंदर एक सिमेट्रिक सेंट्रल फोर्स हुंदी है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हुंदे हैं इन्हां दे विच एक फोर्स हुंदी है जिसनूं आपां कहंदे हैं सिमेट्रिकल सेंट्रल फोर्स। ठीक है। एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल सेंट्रल फोर्स हुंदी है न्यूक्लियस च। ये अपने कोल फर्स्ट एजम्पशन है। सैकेंड है न्यूक्लियॉन्स विद इन न्यूक्लियस फॉर्म क्लोज्ड शैल्स। जिवें अपने कोल कोई एटम है, एटम दे विच न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे अराउंड अपने कोल की है शैल्स हुंदे हैं जिस दे विच इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तां जिवें इलैक्ट्रॉन्स इन्हां शैल्स दे विच रिवॉल्व करते हैं उवें ही विद इन न्यूक्लियस की हुंदा है अपने कोल क्लोज्ड शैल्स हुंदे हैं। हर एक न्यूक्लियन दे अपने क्लोज्ड शैल्स हुंदे हैं जिन्हां दे विच न्यूक्लियॉन्स की करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिन्हां दे विच न्यूक्लियॉन्स ने वो रहंदे हैं। ठीक है। अपने कोल ये न्यूक्लियॉन्स जिहड़े हुंदे ने एक क्लोज्ड शैल्स दे विच हुंदे ने, जिवें अपने कोल जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो क्लोज्ड शैल्स दे विच हुंदे ने, तां ही करके इसनूं आपां शैल मॉडल भी कहंदे आ। ते हर एक शैल दा अपने कोल हर एक शैल दे विच सुइटेबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स हुंदे हैं, तां हर एक शैल दे विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स एक सुइटेबल नंबर च हुंदे ने, ते जिन्हां दे विच अपने कोल मैजिक नंबर दे इक्वल प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हुंदे आ वो अपने कोल एक्सट्रीम स्टेबल हुंदे आ, जिन्हों आपां डिस्कस करांगे भी ते थोड़ा बहुत आपां डिस्कस कर भी चुके। ठीक है। उस तो बाद ईच न्यूक्लियॉन मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर A-1 न्यूक्लियॉन्स। जे टोटल अपने कोल A न्यूक्लियॉन्स ने तां ओहदे विचों जिहड़ा हर एक न्यूक्लियॉन है वो बाकी रहिंदे A-1 तो इंडिपेंडेंटली मूव करदा है, बाकी रहिंदे A-1 दा उसदे उपर कोई इफेक्ट नहीं हैगा। हर एक न्यूक्लियॉन है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ स्पिन एंगूलर मोमेंटम भी हुंदा है, ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम भी हुंदा है, ते जिहड़ा टोटल एंगूलर मोमेंटम हुंदा है ਆਪਾਂ स्पिन ते ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम ਦੀ कपलिंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ जिवें आपां इलैक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल की गल करते सी, इलैक्ट्रॉन्स कोल तां कूलम पोटेंशियल हुंदा है। ठीक है। इलैक्ट्रॉन्स कोल कूलम पोटेंशियल है जिसनूं आपां इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म दे विच इन डिटेल डिस्कस करके आए हैं। वो कूलम पोटेंशियल बारे आपां नूं पता है। बट जो न्यूक्लियॉन्स हुंदे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हुंदे हैं, इन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी के बारे, इन्हां दे पोटेंशियल के बारे आपां नूं कुछ डिटेल नहीं पता। बट आपां नूं ये पता है कि हाँ आपां मतलब कुछ मॉडल्स डिस्कस करांगे आपां उसदा पोटेंशियल जां पोटेंशियल एनर्जी बारे डिस्कस करांगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बारे डिस्कस करांगे, कुछ आपां जो लैके चलांगे कुछ असम्पशनस की हाँ रेक्टेंगुलर वेल या फिर हारमोनिक ऑसिलेटर दे आस-पास कुछ उन्हां दी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लाई कर सकती है, जां इस दे नाल आपां जो पोटेंशियल है फाइंड आउट कर सकते हैं। ਤਾਂ जो इन्हां दे नाल आपां पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे सिंगल न्यूक्लियन सिस्टम का ही करांगे, बिकॉज हर एक न्यूक्लियन इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, तो आपां सिंगल न्यूक्लियन की ही गल करांगे। इन्हां दे विच सब तो पहला जिहड़ा अपने कोल जो एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल है आप अज्यूम किया कि सपोज स्केयर वैल दे नाल जां रेक्टेंगुलर वैल दे नाल रिजेंबल करता है। स्केयर वैल दे लई की हुंदा है अपने कोल अगर इस साइड पोटेंशियल बना रहा है इस साइड डिस्टेंस, अगर आपां देखिए कि जिवें जिवें
कि जदों तक अपने कोल जो स्मॉल आर है मतलब अपने कोल डिस्टेंस है वो अपने कोल कैपिटल आर तो घट है। कैपिटल आर अपने कोल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है कि जदों तक अपने कोल जो आर दी वैल्यू है वो आर तो कैपिटल आर तो मतलब रेडियस तो घट है उदों तो अपने कोल पोटेंशियल होएगा उस पार्टिकल का -v0 ते जिवें ही अपने कोल जो डिस्टेंस है आर है वो कैपिटल आर तो इंक्रीज होगी उदों अपने कोल पोटेंशियल की हो जाएगा इनफिनिटी। ठीक है, तो मतलब इत्थे तक अट्रैक्टिव फोर्स रहंदी है। -v0 मीनस अट्रैक्टिव फोर्स। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन स्केयर वेल दे लई अपने कोल की हुंदी है h×2m del square psi प्लस E प्लस v0 माइनस L इंटू L प्लस 1 अपॉन r स्केयर साई इक्वल टू 0। ये अपने कोल जदों स्मॉल आर दी वैल्यू कैपिटल आर तो छोटी है उहदे लई है ते अपने कोल अगर आपां आर दी वैल्यू कैपिटल आर तो वड्डी लैने आ उस केस दे विच अपने कोल जो पोटेंशियल हुंदा है वो नहीं लवांगे आपां उस केस दे विच आपां v0 हटा दांगे ते अपने कोल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होएगी उस केस दे विच। ठीक है, तो जदों आपां स्केयर वैल नूं या रेक्टेंगुलर वैल नूं कंसीडर किया इसने सिर्फ 2, 8 ते 20 मैजिक नंबर्स नूं एक्सप्लेन किया, उस तो बाद वाले मैजिक नंबर्स नूं एक्सप्लेन नहीं किया ते ना ही होर कोई प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीतियां। तो आपां इसनूं नहीं आपां अगे हारमोनिक ऑसिलेटर नूं लैके चलदे हां कि देखदे हां कि वो एक्सप्लेन कर पांदा इसनूं। हाँ जी, तो आपां डिस्कस किया जो न्यूक्लियर शैल मॉडल है वो अपने कोल इंडिपेंडेंट शैल मॉडल हुंदा है बिकॉज हर एक न्यूक्लियन दूजे न्यूक्लियन से इंडिपेंडेंटली मूव करता है। तो एक सिंगल बॉडी पोटेंशियल ही डिस्कस करते हैं बिकॉज हर एक न्यूक्लियन का अपना एक अलग तो पोटेंशियल हुंदा है, बाकी न्यूक्लियन दे नाल कुछ भी उसका कोई कनैक्शन नहीं हुंदा। तो होर अपने कोल सिंगल बॉडी पोटेंशियल जिहड़ा आपां डिस्कस किया और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल रेक्टेंगुलर वैल डिस्कस किया बट वो अपने कोल जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे उसने वो दिते नहीं। तो आप एक होर सिंगल बॉडी जो पोटेंशियल सिस्टम है वो लैके चलते हैं दैट इज हारमोनिक ऑसिलेटर वैल। हारमोनिक ऑसिलेटर है अपने कोल जिहड़ा हारमोनिक ऑसिलेटर है इसदे विच की हुंदा जिवें अपने कोल जो रेक्टेंगुलर सीगा उसदे विच आपां पोटेंशियल की लैके चले सी -v0 फॉर r इज लेस देन कैपिटल R एंड इनफिनिटी फॉर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सिमिलरली अपने कोल जो हारमोनिक ऑसिलेटर है इसदे विच जो पोटेंशियल लेके चलते हैं वो हुंदा है हाफ m ओमेगा स्केयर r स्केयर और हाफ k r स्केयर। व्हाट इज k हियर? k इज m ओमेगा स्केयर। तो अपने कोल जिवें जिवें r दी वैल्यू इंक्रीज हुंदी है उवें उवें पोटेंशियल इंक्रीज हुंदा है ते दोनों साइड ते ही एवें हुंदा है जिवें जिवें नेगेटिव भी बिकॉज r दा स्केयर है तो अगर आपां मतलब r दी वैल्यू नेगेटिव दे विच भी चेंज कर रहे हैं जिवें -1 दे लई घट वैल्यू होएगी v दे लई ते -2 दे लई ज्यादा होएगी v दी वैल्यू बिकॉज अपने कोल r स्केयर है स्केयर होके पॉजिटिव ही हो जाता है। तो यह हारमोनिक ऑसिलेटर दा ग्राफ है मतलब हारमोनिक ऑसिलेटर दे लई पोटेंशियल ते डिस्टेंस दा ग्राफ है। उस तो बाद जिवें अपने कोल श्रोडिंजर इक्वेशन सी फॉर रेक्टेंगुलर वैल उवें ही इस दे लई भी श्रोडिंजर इक्वेशन है। इस दे लई अपने कोल h²/2m del स्केयर प्लस हाफ k r स्केयर इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। अपने कोल साई की है साई इज वेव फंक्शन एंड E इज एनर्जी। तो जो आप इसनूं सॉल्व करते हैं इस श्रोडिंजर इक्वेशन दे विचों अपने कोल जो E दी वैल्यू आंदी है nth एनर्जी लैवल दे लई वो आंदी है n+3/2 h×ओमेगा। तो अपने कोल nth ऑसिलेटर की गल कर रहे हैं n दी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। जदों n दी वैल्यू आपां ईवन लैके चलांगे मीन जिवें अपने कोल n दी वैल्यू अपने कोल हैगी है 4 तो जिहड़ी l दी वैल्यू है n दे कोरेस्पोंडिंग जो l दियां वैल्यूज आणगियां वो आणगियां 0, 2, 4 मतलब जो ये वैल्यू है इत्थे तक जिहड़ियां जिहड़ियां ईवन वैल्यूज ने वो सारियां l दियां वैल्यूज आणगियां ते n अपने कोल 4 है l 0 to 4। अगर n अपने कोल 3 होवे तो अपने कोल l की होएगा 1 ते 3। n अपने कोल 5 होवे तो अपने कोल की होएगा 1, 3, 5 मतलब n दी वैल्यू दे कोरेस्पोंडिंग ही अपने कोल l दियां वैल्यूज हुंदियां ने। अगर n ईवन है तो l 0, 2, 4, 6 इन्ना हो सकता है ते अगर n ऑड है तो l 1, 3, 5, 7 हो सकता है। मीन्स अगर n ईवन है तो l भी ईवन है मीन्स ईवन पेरिटी होगी, अगर n ऑड है तो l भी ऑड होगा ऑड पेरिटी होगी। जिन्नी n दी वैल्यू है उत्थे तक वालियां सारियां ईवन जां ऑड वैल्यूज आपां लैके चलांगे जिवें मैं एक्सप्लेन किया। बट इहदे विच भी यही सी कि इहने सिर्फ मैजिक नंबर सी जिहड़े ओह अपने कोल 2, 8 ते 20 ही एक्सप्लेन किए सी, उस तो बाद वाले मैजिक नंबर्स ने एक्सप्लेन किए सी, ना ही स्पिन पैरिटी बारे कुछ ज्यादा दस्सिया सी। तां इह मॉडल भी अपने कोल जो हारमोनिक ऑसिलेटर है हारमोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल सिस्टम है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी न्यूक्लियर शैल मॉडल नूं प्रॉपरली। तां हुण आपां अगे स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दी जो पैरिटी है वो लैके चलांगे।
ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪਿਨ ਆਰਬਿਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन होंदी है इसने सारे मैजिक नंबर्स नूं भी एक्सप्लेन किया, एज वेल एज जो एंगुलर मोमेंटम हुंदा है पैरिटी हुंदी है आपां सब नूं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जदों भी अपने कोल जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हुंदे हैं उन्हां दी स्पिन हर एक न्यूक्लियॉन कोल स्पिन भी हुंदी है ते एंगुलर मोमेंटम भी हुंदा है। जदों ये स्पिन ते ऑर्बिटल इंटरैक्शन हुंदी है, प्रॉपर स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन हुंदी है, तां अपने कोल की हुंदा है, अपने कोल जिवें जिवें एल दी वैल्यू इनक्रीज करती है, बिकॉज अपने कोल एस तो हाफ होएगा या माइनस हाफ होएगा, बिकॉज अपने कोल जो स्पिन हुंदी है पैरेलल स्पिन ली हाफ, एंटी पैरेलल ली माइनस हाफ। जिवें जिवें एल दी वैल्यू इनक्रीज करूगी किसी भी न्यूक्लियन दे लई उवें उवें स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन है जिहड़ी वो भी की हुंदी जाएगी, इनक्रीज हुंदी जाएगी। आपां नूं ये भी पता है भी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हुंदा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो जे है वो एल प्लस एस दे इक्वल है। तो आपां नूं ये एस की वैल्यू भी पता है भी हाफ या माइनस हाफ हुंदी है। तो हर एक न्यूक्लियन दे लई जे या फिर एल प्लस हाफ होएगा या फिर एल माइनस हाफ होएगा। एल प्लस हाफ कदों होएगा जो स्पिन एल दे पैरेलल है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे पैरेलल है, ते जो स्पिन एंटी पैरेलल है एल दे उदों जे दी वैल्यू एल माइनस 1/2 हो जाएगी। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन हुंदी है जो एल दी वैल्यू इनक्रीज होने दे नाल इनक्रीज हुंदी जांदी है, ते स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन दे नाल अपने कोल जे दियां दो वैल्यूज आनगियां, एल प्लस 1/2 अगर पैरेलल स्पिन है, जे एल माइनस 1/2 अगर एंटी पैरेलल स्पिन है। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲ ਐਲ ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀਅਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੇ ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਪਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਦੀ ਜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਪਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਲਾਈਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੀ अपने कोल फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है वो आंदा है। ठीक है, ये चीज आप यूज करांगे जो अपने कोल ਆਪਾਂ इस मॉडल ਨੂੰ पूरा डिस्कस कर लिया या कुछ लिमिटेशंस भी ने, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ लिमिटेशन ਦਾ ਇੱਕ रीजन बनेगा कि जे कपलिंग है ਜਿਹੜੀ हैवियर न्यूक्लियाइज ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ हैवियर न्यूक्लियाइज ਦੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਨ ਆਰਬਿਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨ ਆਰਬਿਟ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਆਰਬਿਟ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ थोड़ा सा राइज हो गया, मतलब जो आ वाला अपने कोल ऑर्बिटल सीगा ये भी विच ही कवर हो गया, बिकॉज ये एनर्जी लैवल दी स्प्लिटिंग इत्थों ना होके इत्थों हो रही है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन दे करके जो एनर्जी लैवल्स ने इन्हां दी एक साइजेबल स्प्लिटिंग हो जाती है। ते किन्नी स्प्लिटिंग होएगी वो किस चीज से डिपेंड करदा है, ओहदा फॉर्मूला हुंदा है डेल्टा ELS इज इक्वल टू 2L + 1/2 एवरेज वैल्यू ऑफ VLS। VLS इज द पोटेंशियल ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। ठीक है, तो हुण अपने कोल जेडे मैजिक नंबर्स हुंदे हैगे वो उदों अपीयर हुंदे हैं व्हेन गैप्स बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लैवल्स आर पर्टिकुलरली लार्ज। एक्चुअल्स हुंदा की है, देखो अपने कोल एनर्जी लैवल इत्थों जाना सी बट गया इत्थों, क्यों? बिकॉज स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन दे करके एनर्जी लैवल दा गैप इनक्रीज हो गया। तो जदों ये गैप इनक्रीज होया आपां नूं इस गैप दे इनक्रीज होने दे नाल इत्थे एक जो अपने कोल मैजिक नंबर है वो भी अपीयर ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨ ਆਰਬਿਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ एनर्जी ਲੈਵਲਸ ਦੀ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ याद भी रखना पऊगा कुछ, तो एक बार ये समझ आ गया, एक बार जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ याद करना वो याद हो गया, उस तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड क्वेश्चंस बड़ी ईजीली आराम नाल बहुत थोड़े टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्व होंगे एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ समझते हैं। सब तो पहला ਆਪਾਂ फर्स्ट कॉलम जो है वो ਆਪਾਂ बनाया हुआ है n ਦਾ। ठीक है, ਆਪਾਂ वैसे जो
ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਓਸੀਲੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ nth ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਓਸੀਲੇਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ L ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ L ਵੀ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ n ਓਡ ਹੈ ਤਾਂ L ਵੀ ਓਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n 0 ਹੈ ਤਾਂ L 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ n 0 ਹੈ ਤਾਂ L 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 1 ਹੈ ਤਾਂ L 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ऑड वैल्यू है ਤੇ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ऑड वैल्यू ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ 2n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ L ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ 0 ਤੇ ਇੱਕ 2। ਫਿਰ ਅਗਰ n 3 ਹੈ ਤਾਂ L ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ 1 ਤੇ 3। ਅਗਰ n 4 ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 0 2 4। ਅਗਰ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 3 5। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਦੇ ਕੋਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ L ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟੂ ਕਾਲਮਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥਰਡ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ L0। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ L ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ L 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ s ऑर्बिटल है, अगर L 1 है मतलब p ऑर्बिटल है, अगर L 2 है तो अपने कोल मतलब d ऑर्बिटल है, 3 है तो f है। इस तरीके नाल चलदा जाऊगा अपने कोल अगे। तो हुण इत्थे आपां कह रहे हैं L 0 है तो इत्थे s ऑर्बिटल होएगा, 1s होएगा, क्योंकि अपने कोल 1 तो ही आपां स्टार्टिंग करदे हुंदे आ, ठीक है। इन्ना तां आपां याद रखांगे कि 1s होएगा। हुण जिवें अपने कोल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुंदे आ, उन्हां दे विच 1s हुंदा है, फिर 2s 2p हुंदा है, मीनस 1 दा p ऑर्बिटल नहीं हुंदा। बट ये न्यूक्लियर शैल मॉडल है, इहदे विच 1 दा p ऑर्बिटल भी होएगा, d भी होएगा, f भी होएगा, ठीक है। इस दे विच अपने कोल सारे ऑर्बिटल्स होणगे, s p d f and g 1 दे सारे होणगे। तो सब तो पहला आपां नूं इह पता है कि 0 है तो s आएगा ते नाल 1 आएगा, बिकॉज 1 तो ही स्टार्टिंग करांगे। 1 है तो p आएगा ते p दा फर्स्ट ही ऑर्बिटल है तो इत्थे 1p ही आएगा। उस तो बाद अपने कोल 2 0 ते 2। हुण अपने कोल देखो 2 0 0 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L 0 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S ਹੁੰਦਾ ਹੈ, L 2 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ S ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2S ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਤਲਬ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ D ਆਏਗਾ, D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ SP ਤਾਂ D ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਲਈ 1 ਤੇ P 1 ਤੇ 3 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ N 3 ਹੈ ਤਾਂ L 1 ਤੇ 3 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L1 ਹੈ, L1 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ P ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 2 ਆਏਗਾ, 2 ਆਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ 1P ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ L F ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ F ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 2 ਆਏਗਾ 1, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1F ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ N ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ L ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ S P D F ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ 1 1 ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ S ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 2। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦਆਊਟ LS ਕਪਲਿੰਗ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ LS ਕਪਲਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਐਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ LS ਕਪਲਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਪਿਨ ਆਰਬਿਟ ਕਪਲਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। बट ये सप्लिटिंग जो है S वाले ऑर्बिटल्स ही नहीं होएगी, P D F ये ऑर्बिटल्स ही होएगी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LS ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ J ਕੱਢਦੇ ਆ। J ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ L plus ਹਾਫ, ਇੱਕ L माइनस हाफ। तो आप सप्लिटिंग देखांगे कि इस J दे लई, मतलब अपने कोल अगर इत्थे P है तो J दी वैल्यू कितनी है, L दी वैल्यू कितनी है 1, बिकॉज मैं तुहानू दस्सिया कि L1 किहदे लई हुंदा है P दे लई, ठीक है। तो अगर इत्थे P है, P मीनस अपने कोल L दी वैल्यू कितनी है 1, तो आप 1 plus 1/2 भी फाइंड आउट करांगे, 1 minus 1/2 भी फाइंड आउट करांगे। तो 1 plus 1/2 कितना हो गया 3/2, 1 minus 1/2 कितना हो गया 1/2। तो इहदियां अपने कोल दो लैवल्स दे विच स्प्लिट हो गया, 1P 3/2 एंड 1P 1/2, ठीक है। तो अपने कोल इस तरीके नाल इहदी स्प्लिटिंग होएगी। देखो अपने कोल अगर आपां D दी स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, अपने कोल D दे लई L दी वैल्यू कितनी हुंदी है 2 हुंदी है, तो आपां इत्थों J दी वैल्यू फाइंड आउट करांगे। J दी वैल्यूज 2 आउणगियां, एक L plus 1/2, एक L minus 1/2। L plus 1/2 मीनस 2 plus 1/2 कितना हो गया 5/2। L minus 1/2 मीनस 2 minus 1/2 कितना हो गया 3/2। तो जो अपने को D ऑर्बिटल है, ये D ऑर्बिटल भी दो ऑर्बिटल्स दे विच स्प्लिट हो गया अगे, 1D 5/2, 1D 3/2। देखो मैं तुहानू स्टैप बाय स्टैप दस रही हाँ। सब तो पहला मैं तुहानू दस रही हाँ कि N दे कोरेस्पोंडिंग आपां L किवें लैणे आ। अगर N 5 है तो 5 है मीनस ऑड है, तो उस तो छोटियां सारियां ऑड वैल्यूज लैणे आ आपां। अगर N ईवन है तो आपां ईवन, उस तो छोटियां सारियां ईवन वैल्यूज लैणे आ।
एक चीज होर ध्यान रखनी है कि जिहड़ी L दी वैल्यू जिन्नी घट होएगी उन्नी उपर लिखनी है आपां। जिवें 4 है 0 to 4 तो आप 0 वाला सब तो उपर लिखांगे, उस तो नीचे 2 वाला, उस तो नीचे 4 वाला, मतलब L दी हायर वैल्यू नूं आपां नीचे रखांगे। तो L दी वैल्यूज फाइंड आउट करनियां आ गईयां। जदों L दी वैल्यू हर एक L दी वैल्यू दे कोरेस्पोंडिंग आपां इत्थे ऑर्बिटल लिख सकते हैं। ऑर्बिटल भी दस्सिया कि अगर इत्थे अपने कोल L 0 है तो S लिखना है, 1 है तो P लिखना है, 2 है तो D लिखना है, 3 है तो F लिखना है, 4 है तो G लिखना है। ठीक है, ये भी लिख लिया आपां। हुण आपां फिर उस तो बाद 1 2 3 ये क्वांटम नंबर्स किवें आउणगे अपने कोल। अगर कोई ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम आ रहा तो आपां 1 लिख दांगे, सैकेंड टाइम आ रहा तो 2 लिख दांगे। जिवें इत्थे S फर्स्ट टाइम आ रहा सी तो 1 लिखता, इत्थे 0 दे कोरेस्पोंडिंग S सैकेंड टाइम आ रहा सी तो 2 लिखता, अपने कोल अगे 0 दे कोरेस्पोंडिंग S थर्ड टाइम आ रहा सी तो आपां 3 लिखता। ते अनलाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विच सिर्फ 1s हुंदा सी, बट ये न्यूक्लियर ऑर्बिटल्स की गल कर रहे हैं तो इत्थे 1 दे नाल P D F G सारे होंगे। ठीक है, तो इत्थे तक समझ आ गया। उस बाद तुहानूं दस्सिया कि हर एक ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होंदी है। S दी क्यों नहीं स्प्लिटिंग हो रही? बिकॉज S दे लई अपने कोल L दी वैल्यू कितनी होंदी है 0, तो एक 0 -1/2, एक 0 +1/2। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अपने कोल I दी वैल्यू की आ जाएगी, नैगेटिव आ जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं हैगा। तो आप सिर्फ यही वाला केस लैके चलते हैं जिथे अपने कोल हाफ ही रह जाते हैं। ठीक है, -हाफ वाला केस आप नैगलैक्ट कर देंगे। हुण उस तो बाद चलो ये भी आपां स्प्लिटिंग देख ली, बट स्प्लिटिंग दे नाल एक तां 3/2 वाला आंदा है, एक 1/2, जिस दे विच J दी हायर वैल्यू आंदी है। जिवें अपने कोल J इत्थे 3/2 है, इत्थे 1/2 है। हायर J दी वैल्यू वाला ऑर्बिटल आपां नीचे प्लेस करना है। मीनस 1p दी स्प्लिटिंग हो रही है, 1p 1/2 ते 1p 3/2 दे विच, तां 3/2 वाला नीचे आएगा ते 1p 1/2 वाला ऊपर आएगा। सिमिलरली 1d दी स्प्लिटिंग हुई 1d 5/2 ते 1d 3/2 दे विच, तां अपने कोल 5/2 वाला ऑर्बिटल नीचे आएगा ते 3/2 वाला ऊपर आएगा। हुण एक चीज है, जो ही अपने कोल 2s वाला ऑर्बिटल है, आपां नूं ये किवें पता लगेगा कि 2s वाला ऑर्बिट इन्हां दोनों ऑर्बिटल्स दे विचाले ही आएगा? इस चीज नूं आपां नूं याद रखना पएगा। मीनस आपां आ भी बना लांगे, एन आपां L भी बना लांगे, आपां उसदे कोरेस्पोंडिंग ऑर्बिटल्स भी लिख लांगे, आपां उन्हां दी स्प्लिटिंग तक भी कर लांगे। ते आपां नूं स्प्लिटिंग तो बाद उन्हां दोनों ऑर्बिटल्स दे विचों भी पता है कि किहड़ा ऑर्बिटल नीचे आएगा तो किहड़ा ऑर्बिटल ऊपर आएगा। अगर तुहानूं ये याद है, बस थोड़ी जी चीज आह वाले ऑर्बिटल्स आपां याद रखने कि जिहड़ा 2s है इत्थे वो अपने कोल 1d 5 ते 1d 3/2 दे विच आएगा, ते जिहड़ा अपने कोल अगे इत्थे 2p है ओहदा एक ऑर्बिटल इन्हां दे विच आएगा, एक ऑर्बिटल ऊपर आएगा। सिमिलरली मतलब अपने कोल ये जिहड़े ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है, किहड़ा ऑर्बिटल किन्ना दो ऑर्बिटल्स दे विच आएगा, ये थोड़ा जिहा याद रखना हुंदा है। एक्चुअल दे विच आपां पूरी लाइन ही याद रखनी है। ठीक है, आपां आह पूरी लाइन ही याद रखनी है, नीचों याद रखनी है 1s 1/2, उस तो बाद 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2, 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 5/2, 2p 1/2, 1g 9/2, 2d 5/2, 1g 7/2, 3s 1/2, 2d 3/2, 1h 11/2, 2f 7/2, 1h 9/2, 3p 3/2, 2f 5/2, 3p 1/2 एंड 1i 13/2 एंड सो ऑन। ये अगे चलता रहेगा, बट आपां नूं ये जो लाइन है ये याद रखनी पऊगी। कुछ ट्रिक्स भी आपां अपनियां बना सकते हैं याद रखने वास्ते, बट ये आपां नूं याद रखना पएगा, इस तो बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ फाइंड आउट करने तो बाद ਆਪਾਂ उस ऑर्बिटल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कढांगे। मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी जो होंदी है वो होंदी है 2j+1। 2j+1 ਆਪਾਂ j ਦੀ वैल्यू पुट कर देंगे, आ j ਦੀ वैल्यू होंदी है, पुट करके ਆਪਾਂ देखांगे 1s 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, ਤੇ 1p 3/2 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम 4 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ j ਦੀ वैल्यू 1/2 पुट करांगे तो इस मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन्स, इस ਦੇ ਵਿੱਚ 6, इस ਦੇ ਵਿੱਚ 2। सिमिलरली इस तरीके नाल ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स पता ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, जो ये एनर्जी लैवल्स ने, ये एनर्जी लैवल्स अपने कोल किस तरीके नाल स्प्लिट होंदे ने, ए वाला एनर्जी लैवल स्ट्रेट चल रहे हैं। ठीक है, बट इत्थे आके अपने कोल की हुंदा है LS ऑर्बिटल, जो अपने कोल LS कपलिंग है उससे करके जो एनर्जी लैवल ने उन्हां दा गैप राइज हो जाता है। मीनस एक्चुअल च एनर्जी लैवल नूं इस तरीके नाल जाना चाहिए सी, बट ये एनर्जी लैवल थोड़ा राइज हो गया 1f 7/2 तक। ये जो राइज होया, देखो इस दे विच मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है 2,
इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होगी 2 + 4 6। मतलब इत्थे तक जो अपने को आप देखा इत्थे तक टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने आ गए अपने को 8 आ गए। दैट इज इक्वल टू मैजिक नंबर 2 8 दैट दीज आर मैजिक नंबर्स। फिर अपने को देखा अपने को इत्थे देखो इस 4 इस 2 न्यूक्लियन इस 6 न्यूक्लियन ये टोटल 12 हो गए ते अपने को 1f7/2 दे किन्ने हो गए 8 तो ये 12 + 8 अपने को कितना हो गया 20 हो गया ते भी एक मैजिक नंबर है। ते इत्थे तक अपने को 20 तो ये वाले हो गए ते 8 पिछले वाले न्यूक्लियन सी तो टोटल किन्ने हो गए 28। फिर अपने को इस देखो 10 + 2 + 6 किन्ने हो गए अपने को इत्थे +4 ये वाला 4 भी ये काउंट होएगा। ये अपने को टोटल किन्ने हो गए 22 न्यूक्लियंस 22 ते 28 पिछले न्यूक्लियंस इत्थे तक अपने को किन्ने आ गए टोटल न्यूक्लियंस 50। दैन अपने को अगे 82 हो जाएंगे। तो ये अपने को मैजिक नंबर्स ही ने। मैजिक नंबर्स मीनस अगर इन्ने टोटल न्यूक्लियंस ने किसी भी ऑर्बिटल दे विच अपने को 2 8 20 50 82 तो वो अपने को की होएगा स्टेबल होएगा। वो वाला जो अपने को न्यूक्लियाई होएगा जिसदे विच इन्ने प्रोटॉन्स या फिर इन्ने न्यूट्रॉन्स होंगे वो वाला अपने को स्टेबल होएगा। कोई भी जो अपने को एटम है अगर उसके न्यूक्लियर के विच इन्ने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हो गए ज्यादा स्टेबल होएगा। तो ये सारे मैजिक नंबर्स नू एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हुण अपने को सारी जो पूरी कहानी है वो इस लाइन ते डिपेंड करती है। बिकॉज हुण अगर आपां नू कोई कहे कि 7 न्यूट्रॉन्स ने आपां उन्हां नू अरेंज करना है तो आपां नू पता है भी फर्स्ट ऑर्बिटल दे विच 2 आएंगे 2 इत्थे आ जाएंगे इस दे विच 4 आएंगे 2 + 4 6 ते लास्ट वाला जो न्यूक्लियन है वो अपने को इत्थे आ जाएगा। इत्थे अपने को एक न्यूक्लियन आ जाएगा बट वो तो आपां फिल करांगे ना जब आपां उन्हां नू लाइन वाइज याद रख पावांगे। न्यूमेरिकल्स इहदे तां सॉल्व होणगे जे आपां इहनूं इह लाइन वाइज याद होएगा। हुण मेन प्रॉब्लम है इहनूं लाइन वाइज याद करन दी। तां मैं एक ट्रिक दसदी हां थोड़ी जी फनी है बट वो ट्रिक नूं एक बारी तुसीं याद कर लोगे दैन आई एम श्योर कि ओनूं तुसीं कदे भी नहीं भुल्लोगे। तो देखो अपने को लाइन है देखो इमेजिन करो कि कोई अपने को परी है ना वो अपने को अर्थ के उपर आई तो अर्थ के उपर आके उन्होंने सब कुछ अलग अलग लग रहा सी तो वो परी डर गई। ठीक है उस चीज नू लैके मैं एक लाइन बनाई है जिस नाल ऑर्बिटल्स तुहानू बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। देखो सिंपल परी परी डरी कि एक सिंपल परी सी वो डर गई। सिंपल परी परी डरी सबसे डरी फिर परी। सिंपल परी परी डरी सबसे डरी फिर परी गिर गई डर गई सबसे डरी। ठीक है ये लाइन नू याद रखना है। सिंपल परी परी डरी सबसे डरी फिर परी गिर गई डर गई सबसे डरी। लाइन याद हो जाएगी तो उस बाद ऑर्बिटल्स याद हो गए अगर ये लाइन याद है। हंसी फिर हंस पड़ी फिर परी फिर ओनू मतलब उस तो बाद ओनू मतलब जो परी सी वो कंफर्टेबल फील करन लग गई अर्थ के उपर तो फिर उस तो बाद हंसी फिर हंस पड़ी फिर परी। ठीक है देखो सिंपल परी मीन्स अपने को एस ऑर्बिटल है इत्थे पी ऑर्बिटल है फिर पी ऑर्बिटल है फिर डी ऑर्बिटल है फिर एस ऑर्बिटल है फिर डी ऑर्बिटल है फिर एफ ऑर्बिटल है फिर पी ऑर्बिटल है फिर एफ ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल है जी ऑर्बिटल है। मैं दस दी कि 1 कित्थे आएगा तो अपने को 3/2 5/2 सब कुछ आप एक्सप्लेन करांगे। इत्थे डी आएगा इत्थे जी आएगा इत्थे एस आएगा इत्थे पी आएगा दैन एच पी एफ पी। देखो सिंपल परी परी डरी सबसे डरी फिर परी गिर गई डर गई सबसे डरी। उसके बाद जो वैन शी फील कंफर्टेबल हंसी फिर हंस पड़ी फिर परी। तो देखो अपने को पहला एस वाले देखो इतने फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 1 आ जाएगा इतने सैकेंड टाइम आ रहा है तो 2 आ जाएगा फिर उस तो बाद एस इतने थर्ड टाइम आ रहा है तो इतने 3 आ जाएगा बिकॉज एस ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होंदा। तो अगर फर्स्ट टाइम है तो 1 सैकेंड टाइम है तो 2 थर्ड टाइम है तो 3। हुण पी इतने फर्स्ट टाइम है ना तो इतने 1 आएगा बट इतने सैकेंड टाइम है बट 2 नहीं आएगा बिकॉज पी दे अपने को 2 ऑर्बिटल्स होंगे आपां कीता सी कि पी दी की हुंदी है स्प्लिटिंग हुंदी है तो अपने को पी इत्थे दूजे ते भी की आएगा 1 ही आएगा इत्थे भी पी की आएगा 1 ही आएगा। ठीक है उस बाद फिर डी फर्स्ट टाइम आ रहा तो 1 हुण इत्थे डी सैकेंड टाइम आ रहा है बट इत्थे डी सैकेंड टाइम आ रहा है बट इत्थे आएगा 1 ही बिकॉज जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होंदी है तो अपने को 2 ऑर्बिटल्स दे विच स्प्लिट हो जाता है। इत्थों आपां नूं ये भी याद रह गया कि जेडे दोनों ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई सी आपां कह रहे सी ना कि विच जो एस और 2s ऑर्बिटल है देखो अपने को 2s ऑर्बिटल किवें याद रहेगा कि 2 डी ऑर्बिटल्स दे विच एस ऑर्बिटल आएगा। तो आपां नूं ये याद रखण दे लई अगर आपां नूं ये लाइन याद होगी तो आपां नूं पता चल जाएगा कि दोनों डी ऑर्बिटल्स दे विचाले एस भी आ रहे हैं।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ F ਆ ਰਿਹਾ, F ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ P ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1P, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। F ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ F ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸਦੇ ਹੀ ऑर्बिटल्स ने ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2P ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਦੇਖੋ, P ਇੱਥੇ 2P ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2P ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ऑर्बिटल्स ਇਹਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ G ਆ ਗਿਆ, G ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1G। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆ ਗਿਆ, D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2D। G फर्स्ट टाइम वाला ही है बिकॉज ये 2 ऑर्बिटल्स होंगे तो इतने 1G। S अपने को 3S आ गया। उस बाद D अपने को सैकेंड टाइम सी जो देखो जो 2D सी एदा आपां इक्को ही ऑर्बिटल लिखिया बिकॉज एदी भी तो सप्लिटिंग ही होएगी तो इत्थे अपने को 2D ही आएगा। फिर H अपने को फर्स्ट टाइम आ रहा तो 1H आ गया ते F अपने को सैकेंड टाइम आ रहा बिकॉज 1F तो इत्थे आ गया सी तो इत्थे 2F आ जाएगा। H अपने को 1H का ही ऑर्बिटल होएगा ये। P अपने को 2 बार आ चुका ऑलरेडी, ठीक है, तो अपने को 3P होएगा। F अपने को 2 वाला है तो ये 2F ही होएगा बिकॉज एदी ही सप्लिटिंग हुई हुई है ये। तो उस बाद P अपने को 3P दे नाल ही होएगा बिकॉज 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, इन्नी चीज समझ आ रही है। फिर S दे नाल अपने को 1/2, P दे नाल की हुंदा 3/2 1/2। तुहानूं दस्सिया सी ना कि जे किवें कढना L + हाफ L - हाफ, सॉरी इत्थे अपने को हाँ 3/2 पहला आएगा 1/2 बाद दे विच आएगा बिकॉज आपां जो ये ऑर्बिटल्स लैके चलदे हैं नीचों लैके चलदे हैं ते आपां नूं पता है कि जिहड़ा P 3/2 है वो नीचे आंदा है एज कंपेयर टू P 1/2। तो जो आपां इत्थों स्टार्ट करांगे 1S 1/2 तो बाद की आएगा 1P 3/2। तो अपने को D दा की आएगा 5/2 3/2, S दा 1/2 ही हुंदा है। फिर उस तो बाद अपने को F है, F दे लई अपने कोल जो L दी वैल्यू हुंदी है वो कितनी हुंदी है, S दे लई 0, P दे लई 1, D दे लई 2 ते F दे लई 3। तो L 3 हो गया, एक 3 + 1/2 हो गया, एक 3 - 1/2 मीन 7/2 ते 5/2। 7/2 पहला आएगा बिकॉज जिन्नी J दी वैल्यू ज्यादा हुंदी है पहला आंदा हुंदा तो इत्थे 1F 7/2, इत्थे आ जाएगा 5/2 ते P दे लई अपने कोल 3/2, इत्थे आ जाएगा 1/2। दैन अपने को G दे लई अपने को 4 हुंदी है, 4 + 1/2 4 - 1/2 मीनस 9/2 ते 7/2। पहला 9/2 आएगा फिर 7/2 आएगा, ठीक है। इत्थे अपने को S दे नाल की आएगा 1/2। हुण उस तो बाद D है, D दी अपने को 2 वैल्यूज हुंदियां ने 5/2 एंड 3/2। फिर अपने को H है, H दे लई अपने को L दी वैल्यू हुंदी है 5 तो 5 + 1/2 5 - 1/2 करके अपने को की आ जाएगा J, तो 11/2 ते 9/2 आएगा, ठीक है। तो उस तो बाद अपने को F है, F अगेन अपने को वही चीज होंगी है कि F दे लई अपने को 3 होंगी है L दी वैल्यू, तो इत्थे 7/2 ते नाल अपने को की आ जाएगा 5/2। दैन P दे लई फर्स्ट 3/2 दैन 1/2। तो देखो हुण तुहानूं थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड लग रहा है बट एक बार तुहाडे लाइन याद होगी ना उस तो बाद बड़े आराम नाल तुसीं अपने आप सारे ऑर्बिटल्स लिख सकते हो, तो लाइन वाइज याद रख सकते हो। सिंपल परी, परी डरी, सबसे डरी फिर परी, सिंपल परी, परी डरी, सबसे डरी फिर परी गिर गई, डर गई, सबसे डरी, हंसी फिर हंस पड़ी फिर परी, ठीक है। ये अगर लाइन्स याद हो गई तो थोनों सब ये पता है कि आपां J दी वैल्यू किवें फाइंड आउट करनी है, हायर वैल्यू पहला आएगी लोअर वैल्यू पिछों आएगी, तो इस दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह याद रखना बहुत ईजी है, ये ट्रिक जो है अगर ये याद होगी उस तो बाद इस दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन नोट डाउन दिस लाइन। तो यह न्यूक्लियर शैल मॉडल है, इसनों याद रखने लिए मैं थोनों ट्रिक देती, ये भी दसदा कि मैजिक नंबर्स नूं किवें एक्सप्लेन करता है। हुण आपां डिस्कस करते हैं इहदे कुछ सक्सैसिस ते कुछ फेलियर्स ते आपां इसदे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं कि किवें सॉल्व करने हैं। हाँ जी, हुण आपां डिस्कस करते हैं इस न्यूक्लियर शैल मॉडल के कुछ सक्सैसिस ते कुछ फेलियर्स। अपने को सब तो पहला ये सक्सैस सी, की सक्सैस सी न्यूक्लियर शैल मॉडल है जिहड़ा ये सारे जो अपने को मैजिक नंबर्स ने उन्होंने एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये मैजिक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जेड़े न्यूक्लियाइज कोल मैजिक नंबर के इक्वल न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ने वो अपने को ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियाइज। किहड़े होंगे अपने को मैजिक नंबर्स 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ये सारे की होंगे
ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਡਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਅਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑड ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ऑड ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨਸ ਦੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਨ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ 7 ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ 4 ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਹੋ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਅਗਰ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਓਡ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਓਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਓਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਈਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ +1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ, ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ऑड ਹੈ ਇੱਕ ਈਵਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 8 ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑड ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7, 15 - 8 ਕਰਕੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਓਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਨ ਵੀ, ਪੈਰਿਟੀ ਵੀ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 7 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਪਰੀ ਪਰੀ ਡਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 1s, ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1p, ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1p, ਇੱਥੇ 1/2 3/2 1/2। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 2, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ 2j+1 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2j+1 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ j 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3/2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, 4 ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, 4 + 2 6 ਤੇ 1p 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਰਹਿ ਗਏ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 7 ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਹੋਏਗਾ, p ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ s ਦੇ ਲਈ l 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, p ਦੇ ਲਈ l 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, d ਦੇ ਲਈ l 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, p ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1, ਤਾਂ j 1/2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਨਿਊਕਲੀਓਨ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 1, l 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ l, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮੀਨਸ -1 ਮੀਨਸ ऑड ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ -1 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ
कौन रिप्रेजेंट कर रही है, किहड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 8/15 की ग्राउंड स्टेट नू। 1/2 मीनस मोमेंटम, माइनस मीनस यदि पैरिटी। ठीक है, अपन ऑप्शन दे विच 1/2 नैगेटिव, 1/2 पॉजिटिव, 5/2 नैगेटिव, 3/2 पॉजिटिव एवें दी ऑप्शन दित्तियां होणगियां तां आपां इह वाली ऑप्शन चूज कर लांगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹਾਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਏ ਹੁੰਦਾ, ऑड ए ਹੁੰਦਾ बट ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 39 to 49, 69 to 81 ਤੇ 111 to 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਔਡ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ 1 ਮਾਈਕਰੋਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਮੀਨਸ 1 ਮਾਈਕਰੋਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ इसका अपने कोल कुछ फेलियर्स भी ने। फर्स्ट फेलियर की है, जो ये मॉडल है ये अपने कोल हैवियर न्यूक्लियाई दे टोटल एंगुलर मोमेंटम नू एक्सप्लेन नहीं करता। हैवियर न्यूक्लियाइज जो ने उन्हां दे टोटल एंगुलर मोमेंटम नू एक्सप्लेन नहीं करता ये मॉडल। फॉर एग्जाम्पल अपने कोल टिन है, टिन का एटॉमिक नंबर 50 है ते मास नंबर 117 है ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 50 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ 67 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1h11/2 ਹੋਏਗਾ ਤੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 11/2 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆਰਬਿਟਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ। बट जो एक्सपैरीमेंटली देखिए, एक्सपैरीमेंटली इस न्यूक्लियाई दे लिए जो अपने कोल जे दी वैल्यू है 1/2 है, बट आपां इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए तो जे दी वैल्यू 11/2 आ रही है। तो हैवियर न्यूक्लियाइज नू एक्सप्लेन करन दे विच फेल हो रहा है, इत्थे फेलियर है इसका, बिकॉज उत्थे अपने कोल जे कपलिंग भी लगती है जो हैवियर न्यूक्लियाइज ने। ते अपने कोल जो न्यूक्लियर शैल मॉडल है वो जे कपलिंग नू एक्सप्लेन नहीं करता, तां करके हैवियर न्यूक्लियाई लई फेल है। ठीक है, बिकॉज इट डू नॉट एक्सप्लेन जे कपलिंग। उस तो बाद अपने कोल जो ऑड न्यूक्लियाइज ने 150 to 190 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 150 to 190 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 220 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਔਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 4 ਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1h2, ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ 3 ਲੀਥੀਅਮ 6, ਇੱਕ ਬੋਰੋਨ ਦਾ 5 ਬੋਰੋਨ 10, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ 7 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 1 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, 3, 5 ਤੇ 7 ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਏ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r² ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਆਰਡਰ r², ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ r² ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 10r² ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੀ ਹੈਵੀਅਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਲਈ। ਹੁਣ r² ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ 10r² ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ।
अपने कोल कुछ केसेस ने। फर्स्ट केस है जो Z ते N दोनों ईवन ने, तो अपने कोल जो एंगुलर मोमेंटम हुंदा है वो 0 हुंदा है ते पैरिटी हमेशा ईवन होगी उस केस दे विच। जिवें अपने कोल एग्जांपल ले 8O16 ऑक्सीजन एटम है, 8 इस दे विच प्रोटॉन ने ते 8 ही न्यूट्रॉन्स ने, ठीक है। ਇਹਦੇ 8 प्रोटॉन्स ने, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਲਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ, ਐਵੇਂ 8 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ z ਤੇ n ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ j 0 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਈਵਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ Z ਤੇ N ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑड है, ठीक है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਈਵਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ੈਲਸ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ J 0 ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਈਵਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। बट अगर अपने को Z ते N दोनों दे विचों कोई भी एक ऑड है उस टाइम ते J 0 नहीं होएगा। J कित्थों पता चलेगा, अपने को J भी नहीं 0 होएगा ते पैरिटी भी ओदी कुछ ना कुछ होएगी, ऑड भी हो सकती है ईवन भी हो सकती है। तो अपने को जेड़ी अपने को J दी वैल्यू है कित्थों पता चलेगी, अपने को अगर प्रोटोन्स ऑड ने तो प्रोटोन्स दे लास्ट शैल तो पता चलेगी, अगर न्यूट्रॉन्स ऑड ने तो न्यूट्रॉन्स दे लास्ट शैल तो पता चलेगी। एग्जांपल नाल ज्यादा क्लीयर हो जाएगा। उस तो बाद जेड़ी अपने को L है या फिर L दे पैरिटी भी L ते डिपेंड करती है, बिकॉज पैरिटी -1 दी पावर L दे इक्वल हुंदी है। तो L या फिर पैरिटी ऑर्बिटल ते डिपेंड करती है कि S ऑर्बिटल है या P है या D है, केड़ा ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल अपने को एल्यूमीनियम की एग्जाम्पल लईए ਆਪਾਂ 13 एल्यूमीनियम 27 एटॉमिक नंबर 13 मास नंबर 27 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 27 - 13 दैट इज 14। ਤਾਂ 14 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ ਈਵਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਬਿਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਔਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਪਰੀ ਪਰੀ ਡਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ S ਆਏਗਾ, ਫਿਰ P, ਫਿਰ D, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 2 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1s1/2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 2J+1 ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੈ, 2J+1 ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਹੈ। J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕੂਪੈਂਸੀ 2। ਤਾਂ S ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, P ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, 4 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ ਗਏ P ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਜੋ ਬਾਕੀ 5 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5/2। ਕਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ D ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L = 2 for D। ਪੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 दैट इज +1। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਈਵਨ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5/2 पॉजिटिव। 5/2 रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम एंड पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स पैरिटी। अगर इत्थे नैगेटिव हुंदा तां अपने कोल की हुंदी, ऑड पैरिटी हुंदी। तां आपां नूं पुछ सकदे ने कि इस जो अपने कोल ये वाला एटम है इसदी जो न्यूक्लियस स्टेट होगी ਉਹਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਿਹੜਾ नंबर कर रहा है, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5/2 ਨੈਗੇਟਿਵ, 3/2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 7/2 ਨੈਗੇਟਿਵ, 5/2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ Z ਤੇ N ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ Z ਤੇ N ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ऑड ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ऑड ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪੈਰਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਗਰ Z ਤੇ N ਦੋਨੋਂ ऑड ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਟਰਮਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, JP
JnLpLn मीनस ਆਪਾਂ प्रोटोन जो अपने कोल प्रोटोन्स ने ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ Jn उस आप मतलब शैल मॉडल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लांगे उस तो फिर आप JP JN पैरिटी दोनों की वो फाइंड आउट करांगे तो ये चारों टर्म्स पहला आप फाइंड आउट करनिया ने ठीक है। उस तो बाद अपने कोल नॉर्डहेम रूल हुंदा है इस दे अकॉर्डिंग आप की करते हैं JP JN LP LN इन्हां सब दा सम करांगे पहला सारियां वैल्यूज फाइंड आउट करांगे इन्हां दा सम करांगे। हुण अगर तां सम ऑड आ गया तां जिहड़ा अपने कोल टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो JP प्लस JN करके आएगा। अगर इन्हां चारां दा सम ईवन आ गया फिर अपने कोल जो एंगुलर मोमेंटम है वो JP माइनस JN दे मोड दे इक्वल होएगा। तां ईवन है तां एंगुलर मोमेंटम एवें फाइंड आउट करांगे माइनस करके इन्हां सब दा सम ऑड है तां आपां एंगुलर मोमेंटम सम करके फाइंड आउट करांगे। उस तो बाद जो पैरिटी हुंदी है वो -1 दी पावर LP इंटू -1 दी पावर LN दैट इज -1 दी पावर LP प्लस LN दे इक्वल हुंदी है पैरिटी। हुण अपने कोल एग्जांपल है नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स ने ते अपने कोल 16 - 7 मतलब 9 न्यूट्रॉन्स ने तां 7 प्रोटॉन्स 9 न्यूट्रॉन्स तां सब तो पहला अपने कोल Z7 है ਆਪਾਂ 7 ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1p 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1p 1/2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ 1 4 + 2 6 6 + 1 7 ਟੋਟਲ 7 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋ ਗਏ ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ JP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਲਈ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੈ ਤੇ LP ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ P ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਉਸ ਵਾਰ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨਸ 9 ਨੇ शैल मॉडल के अकॉर्डिंग लिखी कन्फिगरेशन तो J की वैल्यू कितनी है इतों 5/2 केड़े ऑर्बिटल दे विच है D दे लिए L की वैल्यू कितनी हुंदी है 2 तो JN 5/2 LN 2 फिर आप इन्हां चारों टर्म्स का सम फाइंड आउट करांगे सम फाइंड आउट कितना कितना आ गया 6 की है ईवन तो जो ईवन हुंदा है तो अपने कोल एंगुलर मोमेंटम किस दे इक्वल हुंदा है JP माइनस JN दे मॉड दे इक्वल तो आप JP माइनस JN फाइंड आउट किया प्रोटोन के लिए अपने कोल जो एंगुलर मोमेंटम है 1/2 है न्यूट्रॉन के लिए 5/2 है माइनस किया सॉल्व करके अपने कोल -2 आएगा वैसे बट अपने कोल मॉड हुंदा तो अपने कोल 2 आ गई वैल्यू तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 2 पैरिटी की हुंदी है -1 दी पावर LP प्लस LN LP अपने कोल किन्ना है 1 LN किन्ना है 2 तो 1 + 2 3 हो गया -1 दी पावर 3 अपने कोल किन्ना आ गया -1 तो पैरिटी की होगी इसकी ऑड तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 2 तो इसनों आपां किवें रिप्रेजेंट करते हैं इस स्टेट नूं 2 नेगेटिव तो यह सारा प्रोसीजर लगाना है आप जो अपने को प्रोटोन से न्यूट्रॉन्स दोनों ही की ने ऑड तो आप चारों टर्म्स फाइंड आउट करांगे इन्हां दा सम करांगे सम करके देखांगे ऑड आ रहा तो इन्ना होएगा एंगुलर मोमेंटम प्लस दे विच ते अगर ईवन आ रहा तो JP माइनस JN ते पैरिटी किवें फाइंड आउट करनी वो भी दसदा। हुण ये तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स ने प्रोटोन न्यूट्रॉन बोथ ईवन प्रोटोन न्यूट्रॉन बोथ ऑड प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन दे विचों कोई भी एक ऑड ते एक ईवन तो तुसीं इस दे नाल दे सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो ते आई होप कि तुहानूं अज दा जो लैक्चर है वो पूरा क्लीयर होएगा। अगर तुहानूं वीडियोज़ पसंद आंदियां ने तो चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।